70 साल की हो गई हैं। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में इनकी पैदाइश हुई। बेहद ही कम वक्त में उन्होंने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना ली। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम करने वाली जीनत उस दौर में सबसे बोल्ड एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। उन्होंने महिलाओं के लिए बनी सारी बंदिशों को तोड़कर काम किया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया जो उन्हें धीरे धीरे गुमनामी की ओर ढकेलता चला गया। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने एक ऐसा किरदार निभाया था जिसका चेहरा बचपन में ही बुरी तरह से झुलस गया था। तब ये रोल करने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि जीनत अमान निहायत ही खूबसूरत अदाकारा होने के साथ साथ फिल्म हरे राम हरे कृष्णा की कामयाबी के बाद बहुत मशहूर हो चुकी थी। ऐसे में उनके करियर के लिए जली हुई सूरत वाली हीरोइन का किरदार करना कम जोखिम भरा नहीं था, लेकिन आर.के. बैनर की फिल्म होने के कारण सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने से जीनत खुद को रोक नहीं पाई। पूरी फिल्म में अपने झुलसे हुए चेहरे को छिपाने का अभिनय करती रहीं। इतने खूबसूरत चेहरे को बदसूरत बनाने के लिए जीनत अमान को घंटों मेकअप कराना पड़ता। इस फिल्म के हिट होने के साथ ही जीनत के करियर का सितारा भी बुलंदियों पर पहुंच गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फिल्मी पर्दे पर मेकअप के जरिए अपना चेहरा खराब करने वाला अभिनय एक दिन उनके जीवन का सबसे दर्दनाक सच बन जाएगा। संजय खान के साथ शादी के बाद जीनत अमान की ज़िंदगी में वो खौफनाक दिन भी आया जब उनके चांद जैसे चेहरे पर पति की बेरहमी ग्रहण बनकर हमेशा के लिए आ गई। कहते हैं कि एक बार पार्टी के दौरान संजय खान का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने भरी महफिल में जीनत अमान की बेरहमी से पिटाई कर दी। उस पिटाई के दौरान जीनत अमान के चेहरे पर ऐसी गहरी चोट आई कि उनका चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया। जी हाँ, इस पिटाई से जीनत अमान की आंखें खराब हो गई और वो धीरे धीरे गुमनामी की दुनिया में चली गई। जिस सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के किरदार ने उन्हें कामयाबी के आसमान पर पहुंचा दिया, बाद में उसी चेहरे का खौफनाक सच जीनत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर बन गया। कहते हैं अब्दुल्ला फिल्म के दौरान जीनत और संजय खान के बीच नज़दीकियां बढ़ी और गुपचुप तरीके से दोनों ने शादी कर ली, लेकिन गवाह नहीं होने के कारण शादी न सिर्फ गैर कानूनी मानी गई बल्कि संजय खान भी इस शादी से मुकर गए थे। संजय खान ने जीनत को इतना बड़ा दर्द दिया जिससे वो उबर ही नहीं पाई। बता दें कि जीनत अमान की माता महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थी और उनके पिता अमानुल्लाह खान भोपाल के राजसी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। जी हाँ, तो जीनत अमान का असली नाम जीनत खान है, लेकिन उनके पिता ने दूसरे लेखकों के साथ मिलकर मुगले आज़म और पाकीज़ा जैसी फिल्म की पटकथाएं लिखी हैं और एक लेखक के रूप में उन्होंने अपना नाम अमान रखा था। जब जीनत फिल्मों में करियर बनाने आई तो उन्होंने खान हटाकर अमान उपनाम जोड़ लिया। जी हाँ, तो जीनत अमान की ज़िंदगी आसान नहीं रही है। छोटी सी उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए। माँ के साथ रहने वाली जीनत के सिर से पिता का साया 13 साल की उम्र में उठ गया। इसके बाद उनकी माँ एक जर्मन आदमी से शादी कर चुकी थी और जर्मनी चली गई थी। जीनत में भी माँ के साथ वहीं बस गई और उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल गई। जीनत ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर की। उन्होंने फेमिना फैशन मैगजीन में काम किया। इस दौरान उनके अंदर फैशन इंडस्ट्री में उतरने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। 1970 में मात्र 19 साल की उम्र में जीनत ने फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के खिताब को अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो उनकी ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी फैल गई। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।